everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Expert Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कैंडल वैक्स रीडिंग। और आज के रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग स्ट्रेट अवे फ्रॉम द सोल, माइंड, बॉडी एंड हार्ट। कहीं ना कहीं पे हम देखेंगे उनके आत्मा, उनका दिल, उनका इंटेंशंस क्या है, ठीक है, उनका आत्मा आपसे क्या कहना चाहते हैं। जनरली हमको माना जाता है कि आत्मा से जो फीलिंग्स आते हैं काफ़ी ज़्यादा वो रियल होते हैं एंड डेफिनेटली उनकी आत्मा आपसे क्या कहना चाहती है, मतलब एकदम डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है, ठीक है। सो ऑफ कोर्स नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है, तो आप इसको कभी भी देख सकते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स डू इट गाइज। और आप अपने पर्सन के नाम लेते रहिए एंड हम डेफिनेटली देखेंगे उनका नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स यू। ये कोई भी सिचुएशन के लिए है, चाहे आप कांटेक्ट में हो चाहे आप कांटेक्ट में नहीं हो, कोई भी सिचुएशन के लिए ये वैलिड रहेगा, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं यहाँ पे। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनका आत्मा उनसे क्या कहना चाहते हैं, कहीं ना कहीं पे उनके दिल आत्मा क्या कहना चाहते हैं। ये पर्सन देखो, पहली बात तो है गाइस, ये पर्सन आपको दिख सकता है, मतलब आपको लग सकता है ऐसा कि इंसान काफ़ी ज़्यादा कोल्ड है और डिटैच्ड है, ठीक है, आपसे आपको लग सकता है इस तरह से। कहीं ना कहीं पे आपको लगेगा ये पर्सन बिल्कुल जिस तरह से होता है ना कि कहीं ना कहीं पे एक पत्थर की तरह हो जाना, जिसका कोई फीलिंग्स नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, जो सिर्फ मतलब एकदम एक इमेज, मतलब एक आइडल बना के खड़ा है। जिस तरह से शोरूम के सामने आप देखोगे कभी कभी आइडल्स रखा जाता है, ठीक है, मॉडल्स रखे जाते हैं और उसके ऊपर कपड़ा चढ़ाया जाता है, लेकिन दिखने में, दूर से दिखने में तो वो रियल लगते हैं, लेकिन हम जब सामने जाते हैं हमको पता चलता है ओ दिस इज द आइडल, दिस इज द इमेज एक्चुअली। आपके पर्सन उसी तरह से, आप देखो यहाँ पे एक मैन का फिगर आ रहा है या वुमेन डज नॉट मैटर, और ये किसी चीज के ऊपर बैठे हैं। आई डू फील दिस इज लाइक द हॉर्स और दिस इज समथिंग एल्स, द पर्सन इज सीटिंग, बट यहाँ पे कोई एक्शन नहीं है, ठीक है। आप देख रहे हो ये इंसान बहुत ही कुछ सोच रहे हैं एट ए टाइम। इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये एनिमल के जैसा पिक्चर यहाँ पे है, मे बी दिस इज अ लायन। आपके पर्सन हो सकते हैं लियो हो या एरीज हो या सजिटेरियस हो, कहीं ना कहीं पे हो सकता है ये आपसे ये छुपाए थे कि इनका कोई फैमिली है, या कहीं ना कहीं पे वो आपको बोल नहीं पाए क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते थे। उनकी दिल और आत्मा आपसे ये कहना चाहते कि वो आपको खोना नहीं चाहते थे, इसलिए वो कुछ सच है जो आपसे वो छिपाए हैं, ठीक है, कुछ राज है जो वो आपसे बिल्कुल दफनाए हैं, ठीक है। राज, द मिस्ट्री कंटिन्यूज। ओके, कहीं ना कहीं पे इस तरह से है ना। ये पर्सन जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, एनर्जी जिस तरह से फील हो रहा है, बार बार मुझे इस तरह से दिख रहा है कि इनके पेरेंट्स को इन्होंने काफ़ी कोशिश किया है। अगर ये यंग है, ठीक है, ये कोशिश बहुत ज़्यादा किए हैं, कन्विंस किए हैं आपको अपने फैमिली में एक्सेप्ट करवाने के लिए। मे बी इनके पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं हो रहे थे बिकॉज वो अपने मन मर्जी चलाने में ही माहिर है, ठीक है, वो अपने मन मर्जी चलाएंगे क्योंकि उनका ऐसा सोच है कि उन्होंने अपने बेटा या बेटी को, ठीक है, पाल पोस के बड़ा किया है। सो ऑफ कोर्स उनकी ही हुकूमत चलने वाली है, इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से भी फीलिंग हो रहा है, पता नहीं मुझे ये भी फीलिंग हो रहा है कहीं ना कहीं से आपने हिबिस्कस का नाम सुना होगा। हिबिस्कस इज सच अ टाइप ऑफ फ्लावर, उसको गुड़होल या कुछ ऐसा बोला जाता है। वो लाल कलर का हो सकता है या पीला कलर का हो सकता है, उससे चाय भी बनता है, ठीक है। नाउ देर आर सर्टन काइंड ऑफ फ्लेवरिंग्स, ठीक है, ऑफ टी। तो वो जो फूल होते हैं ना, वो बालों में भी लगाया जाता है या पूजा के समय पे ऑफर किया जाता है भगवान को, ठीक है। तो वो फूल बहुत ज़्यादा उपकारी माना जाता है। उस फूल का यूज़ करने का यही तात्पर्य है कि कहीं ना कहीं पे आप जैसे हो ना, आपको कोई भी अपने लाइफ में, ठीक है, जिसको बोला जाता है रिसीव करने के लिए कोई भी तैयार होंगे,
क्योंकि आपके अंदर है काफ़ी ज़्यादा टैलेंट्स। आप बहुत ज़्यादा, हो सकता है कि आप मल्टी टैलेंटेड हो, कहीं ना कहीं पे सब कुछ आप काम कर सकते हो, घर का भी काम कर सकते हो, बाहर का भी काम कर सकते हो। बट ये इंसान के नज़रों में, ठीक है, कहीं ना कहीं पे पास्ट में ऐसा हुआ है, ठीक है, कि इन्होंने आपको नज़रअंदाज किया है। और आपके जो गुण हैं, आपके जो टैलेंट्स है, आपके जो क्वालिटी है, गुड़हल बोला जाता होगा उस फूल को, एक बार देख लेना। हिबिस्कस है वो, एकदम रेड कलर का होता है फूल। उससे बालों में भी लगाया जाता है, मतलब और सुंदर से, मतलब कंडीशनिंग के यूज पे बालों पे लगाया जाता है। और दूसरा चीज़ है, चाय के तौर पे भी पिया जाता है, हर्बल टी के तौर से, ठीक है। सो इसको बोला जाता है हिबिस्कस। सो प्लीज सर्च इट, उसका हिंदी क्या है, गुड़हली होगा, एक बार फिर से देख लेना। और काफ़ी ज़्यादा वो बेनिफिट्स देता है। तो कहीं ना कहीं पे आप जिस किसी के भी ज़िंदगी में गए हो, इवन आपके फैमिली के लिए भी आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स उनको दिए हो, मतलब आप उनके लिए बहुत ज़्यादा उपकार किए हो, आप हमेशा देते गए हो, ठीक है, उसका मतलब यही है। यहाँ पे फिर भी आपके साथ नाइंसाफ़ी तो हुआ ही है। यहाँ पे देखो, आपने इनको काफ़ी ज़्यादा कन्विंस करने की कोशिश की और ये आपसे भाग गए यहाँ पे, ठीक है, कहीं ना कहीं पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये आपसे भाग रहे हैं। ओके, सो दिस इज़ द थिंग दैट इज़ कमिंग ऑन। ना वो कैमरा स्टॉप हो गया था, इसलिए मुझे इस तरह से करना पड़ा। ओके, तो कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से दिख रहा है आपके पर्सन जो है ना, आप ऐसे इंसान हो जिस तरह से मैंने आपको बताया है। और यहाँ पे देखो, अभी ये इंसान जो है ना, दिस इज लुकिंग लाइक अ बुके ऑफ फ्लावर्स। आप देखो, खुद देखो यहाँ पे। और ये इंसान शायद आपको कोई सरप्राइज देने वाले हैं। ऑफ कोर्स इनके आत्मा तो यही चाहते हैं, कहीं ना कहीं पे डीपर फीलिंग्स यही रखते हैं कि आपको किस तरह से ग्रीट करे, वेलकम करे अपनी जिंदगी में। जिस तरह से एक फैमिली फर्स्ट चाइल्ड को कितना अच्छे से धूमधाम से वेलकम करते हैं, कहीं ना कहीं पे शादी होता है पहली बार घर में, तो ठीक है, तो कितना ज़्यादा सेलिब्रेशन होता है, उसी के साथ वो आपको अपनी ज़िंदगी में रिसीव करना चाहते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे आपको लग रहा होगा, तो फिर ये क्यों डिटैच्ड दिखा रहे हैं, ठीक है, इसके पीछे यही रीज़न है कि ये सिर्फ अपने ऊपर, ठीक है, फोकस कर रहे हैं इस वक्त अपने करियर पे। दूसरा चीज़ है, कुछ और भी फैक्टर्स है जिसके ऊपर इनको ध्यान देना है। आज मैंने आपके लिए यही स्टेटमेंट लिखा था और मैं भूल गई बताना। लव इज़ अ बास्केट ऑफ हैप्पी मोमेंट्स। लव क्या है, प्यार क्या है, वो एक बहुत बड़ा बास्केट है, बहुत बड़ा एक कंटेनर है। किस चीज़ का, बहुत ही खुशी पल का, ठीक है। ऑल राइट, तो यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है। दूसरा चीज़ है, यहाँ पे देखो, फिर से मेरे रीडिंग पे आइसक्रीम कोन जैसा फिर से निकल आया। सो डेफिनेटली स्वीट रिलेशनशिप्स ये एक्सपेक्ट करते हैं और आप भी एक्सपेक्ट करते हो, बट आप भी इनसे खफा हो, नाराज़ हो। कहीं ना कहीं पे रात के समय पे आपको इनके लिए ना बहुत ज़्यादा प्यार उभर उभर के आता है और बहुत ज़्यादा रो भी लेते हो। बट कहीं ना कहीं पे कॉर्नर पे जाके, या कहीं ना कहीं पे एकदम अगर चादर उड़ा के रखते हो, तो कहीं ना कहीं पे साइड पे जाके रोते रहते हो। रात के समय पे बहुत ज़्यादा याद आता है, अगर ये आपके साथ नहीं है, अगर ये आपके हस्बैंड या वाइफ रिलेशनशिप है, अगर ये आपके बाहर गए हैं कहीं ना कहीं पे वर्क रिलेटेड, या आपको कॉल नहीं कर पा रहे हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही है इस इंसान का, ठीक है। कहीं ना कहीं पे ये आपको लग रहा है, देखो दिस इज द 2 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे जगलिंग हो रहा है। ये इंसान अपने करियर में जगल कर रहे हैं, फैमिली, करियर, इस तरह से कुछ हो रहा है, क्योंकि ये साफ साफ दिख रहा है। दिस इज द 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। जिस वक्त आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे, या कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से फील महसूस हो रहा है, आपके घर में क्या बहुत ज़्यादा एनिमल्स के पिक्चर्स है क्या, इस तरह से दिख रहा है मुझे, ठीक है। एनिमल्स का पिक्चर्स या लैंडस्केप या पिक्चर्स बहुत ज़्यादा है आपके घर में। इनके पिक्चर्स के बात नहीं कर रही हूँ मैं, सीनरीज का बात कर रही हूँ, ठीक है। इस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, सो आई डू फील, देखो यहाँ पे एक फेस भी आ रहा है आपके पर्सन का जो है ना, ये थोड़ा बहुत इनके पॉइंटेड नोज हो सकते हैं, इनके जॉ लाइन थोड़ा प्रोमिनेंट हो सकता है, मतलब नीचे की तरफ चिक्स बोन काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकता है, ठीक है। आपके पर्सन, मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए हो सकता है, दिस इज़ फॉर वेरी फ्यू पीपल, कि आपके पर्सन एक स्टूडेंट है और कुछ भी मतलब स्केलिटन्स या कुछ बोन्स रिलेटेड, ये कुछ मेडिकल अगर स्टूडेंट है तो इस तरह से कुछ डील करते हैं या आप करते हो रिगार्डिंग बोन्स मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। बोन्स का फॉर्मेशन इस तरह से दिख रहा है, हड्डी रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं आपके पर्सन को, या कहीं ना कहीं पे इनके परिवार में किसी किसी का
हो सकता है। ओके, द फ्लेम इज़ क्वाइट हाई, एनर्जी आपके पर्सन के बहुत ज़्यादा अभी मुझे दिख रहा है। काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक इंसान है तो अपने काम में, लेकिन जब भी बात आता है, प्यार का मामला आता है, तो ये सोच लेते हैं, क्योंकि ये इनको लगता है ना हड़बड़ी में कुछ काम नहीं बनता। हड़बड़ी में जो भी काम बनता है आजकल, तो ये बहुत ही ज़्यादा उसका जो अंत रिजल्ट होता है वो अच्छा नहीं होता। सो ही और शी डज नॉट वांट टू डू इट इन अ रश, मतलब जल्दी जल्दी नहीं करना चाहते। इसलिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था बहुत स्लो दिख रहा है यहाँ पे। इट्स नॉट द नाइट ऑफ स्वर्ड्स, इट्स द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, बहुत स्लो एंड बट अ प्लान्ड डिसीजन लेंगे। ठीक है, आपके पर्सन मैं यहाँ पे देख रही हूँ। फिर भी देख लेते हैं आपके पर्सन का फाइनल डिसीजन क्या रहेगा आपके लिए। ओके, व्हाट विल बी द फाइनल डिसीजन ऑफ योर पर्सन। यहाँ पे एक्स आ रहा है, देखो एक्स लेटर आ रहा है यहाँ पे। ओके, सो एक्स एक्स आपके ये एक्स के लिए आप देख रहे हो, या कहीं ना कहीं पे बहुत पुराना मोमेंट्स आप दोनों को याद आता है। एक ऊंट आ रहा है यहाँ पे, देख रहे हो ऊंट जनरली रेगिस्तान का शिप माना जाता है, एंड डेफिनेटली ऊंट इस तरह से एनिमल, मतलब द कैमल इज सच ए एनिमल। ठीक है, ऊंट इस तरह का एक एनिमल है कि जहाँ पे लोग इसके ऊपर चढ़ते हैं, लगेज भी रख देते हैं, सवारी भी करते हैं, कहीं ना कहीं पे ऊँट दूध भी देते हैं। ठीक है, सो कहीं ना कहीं पे आपके पर्सन जो है, ठीक है, इस तरह से आपको मानते हैं, जिस तरह से मैंने भी आपको बताया कि कहीं ना कहीं पे रेगिस्तान से जुड़ा हुआ, डेजर्ट से जुड़ा हुआ कुछ काम है। ठीक है, आपके पर्सन का ऑयल माइंस हो सकता है, आपके पर्सन हो सकता है कि ऑयल माइंस के मतलब रखवाले है, मतलब मैनेजर है, या पेट्रोलियम कंपनीज में है, कहीं ना कहीं पे रियल एस्टेट का डीलिंग्स करते हैं, कहीं ना कहीं पे मतलब दूर देश का मुझे यहाँ पे दिख रहा है, मे बी इंडिया से दूर। ठीक है, बहुत दूर इस तरह से मुझे फील हो रहा है। रेगिस्तान देखो हमारे इंडिया में तो ऐसे है राजस्थान, दूसरा जगह है अगर हम उस तरह से देखें तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, और इस तरह से देखें या तो अफगानिस्तान है, उस तरह से देखें तो हम बहुत सारे कंट्रीज आ जाते हैं। ठीक है, इवन इजिप्ट इज ऑल्सो राइट देयर, तो वेस्टर्न कंट्रीज उधर साइड से जा रहा है वो। ठीक है, तो रेगिस्तान से जुड़ा हुआ कुछ हो सकता है डेफिनेटली। एंड आई डू फाइंड कि अगर रेगिस्तान है तो सैंड है, ऑफ कोर्स। तो सैंड है तो सैंड क्या करता है, फिल्टर कर, पहले ज़माने में तो फिल्टर नहीं था, ना एक्वागार्ड था, ना कुछ था। तो पहले ज़माने में सैंड से ही लोग क्या करते थे, पानी को फिल्टर किया करते थे। आप बहुत पुराने टेक्नोलॉजी आप पढ़ सकते हो। कहीं ना कहीं पे ये अपने ज़िंदगी में जितना भी टॉक्सिक रिलेशनशिप्स है उससे बाहर आना चाहते हैं, और आपके साथ वो कोलैबोरेट मतलब यूनियन में आना चाहते हैं। बट ये इनका सोच है, अभी तक ये इंसान फिर भी समझ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, एंड ये कंसल्ट भी कर रहे हैं किसी एक पर्सन के साथ जो उनके हित के लिए सोचते हैं हमेशा। ठीक है, ऑल राइट, सो दिस इज़ ऑल अबाउट। एंड आई डू फाइंड यहाँ पे एक रैबिट या कुछ इस तरह से कुछ बन रहा है। ठीक है, ऑल राइट, ओके, सो देख लेते हैं ये कितना दिन में एक्शंस लेंगे। ठीक है, सो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, ठीक है, उनके पर्सन कितना दिन में एक्शन ले सकते हैं, कितना दिन में एक्शंस ले सकते हैं, कितना दिन में वो एक्शंस ले सकते हैं। इट्स लाइक द एस ऑफ कप्स ना, इट्स विच इज़ फॉर्म लाइक इट्स लाइक दिस रिसीविंग। ठीक है, कहीं ना कहीं पे ये कुछ ऐसा बंद करने की या इस तरह से होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ चीज़ों को। आपके पर्सन अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो आप दोनों के बीच में हुआ था, मे बी फाइट्स हुआ या जो भी हुआ, प्यार का मोमेंट्स हुआ, वट एवर बी इट इज़, उस चीज़ को अभी भी होल्ड करके बैठे हुए हैं इंसान। गुस्सा बहुत आता है इनको। ठीक है, पैर की निशानी भी है यहाँ पे। ओके, एक्शन लिया जाएगा डेफिनेटली, they are thinking about it, the love heart has come. Within 1 week to 1 month to 1 hour ये इंसान हो सकता है आपके लिए कुछ कॉन्क्रीट डिसीजन ले और सोचे, क्योंकि इनको रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो फिर यहाँ से देख लेते हैं हम द डिवाइन फेमिनिन। ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी ओर, बहुत ज़्यादा, एंड मानते हैं। देखो द डिवाइन फेमिनिन, द डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, दोनों का एनर्जी में यहाँ पे बहुत ज़्यादा फर्क है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं अपने करियर में, कैन यू सी दैट।
अदर बैंक या पुलिस में या जॉब करते हैं, कहीं ना कहीं पे मैनेजरल पोजीशंस में भी है। जो भी जॉब कर रहे हैं इंसान, अपना उनको वक्त ही नहीं मिल रहा है एंड डेफिनेटली दिस पर्सन इज नॉट इन अ गुड स्टेट ऑफ माइंड। मे बी आप स्पिरिचुअल में हो बोल के बहुत ज़्यादा अपने आप को बैलेंस रख पा रहे हो। सेल्फ रेस्पेक्ट, आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ कन्वर्सेशन हुआ था ज़रूर, जहाँ पे डिग्निटी का बात आ गया था। आपने इनको कुछ बोल दिया, उन्होंने आपको कुछ उल्टा बोल दिया, पर इनका नज़र जो है ये कमिटमेंट की तरफ ही है। एंड डेफिनेटली एबंडेंस एंड स्पिरिचुअल मैच्योरिटी एंड यू आर सोलमेट्स। ऑफ कोर्स इट्स दैट, मैंने आपको पहले ही बताया क्योंकि मुझे वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिखा। So this is all about today's connection. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot or Sex Where Truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot.